बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अपने स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ, जो कि आप लोगों को मैं बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी सिखाने वाली हूँ। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो अब हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं पालक आलू। जिस तरह देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो पालक। इसको हम अच्छे तरीके से पानी से वॉश करेंगे। 2 से 3 पानी से आप लोगों ने इसको वॉश करना है। पहले आप इसके अंदर पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाए। और उसके बाद आप इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको वॉश करके मिलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पालक जो है वो हमारा अच्छे से वॉश हो चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त था। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, जो कि गर्म हो गया है। और मैं इसके अंदर ये सारा पालक इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हमने उबाल देना है, ताकि एक उबाल अच्छे तरीके से जब हमारे पालक पे आ जाएगा तो फिर मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। सही है, एक उबाल देना है आपने। वो हम इसलिए करते हैं, बॉईल इसलिए करते हैं हम अपने पालक को, ताकि इसके अंदर जो कड़वाहट होती है, जो इसके अंदर तेज़ी होती है, वो इससे बॉईल करने से ख़त्म हो जाती है और हमारा पालक बहुत मज़ेदार और क्रीमी सा बनता है। सही है, यहाँ पे मैं जो है सारा पालक इसके अंदर डाल दूँगी। पानी हमारा गर्म था, तो नीचे का जो बैठता जा रहा है पालक, फिर मैं और इसके अंदर ये सारा इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 किलो पालक लिया था, जिसको मैंने डंडियाँ हटा दी थी। डंडियाँ सारी नहीं कटिंग की थी, सिर्फ पत्ते लिए थे मैंने। तो हम इसको जो है सारा मैंने इसे पालक डाल दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारा पालक इसमें हमारे ऐड हो चुका है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से उबाल आ जाए और हमारा पालक जो है वो उबल जाए। यहाँ पे मैंने ढक दिया है, अब ये हो जाए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये 2-3 मिनट हो गए थे हमारे। तो यहाँ पे हमारा पालक देख सकते हैं आप लोग, ये कितने अच्छे तरीके से बॉईल हो गया था और यहाँ पे ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसका ये पानी हम लोग ज़ाया कर देंगे और इसको आप लोगों ने स्टेन कर लेना है पालक को। मैं इसको स्टेन कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पालक जो है, मैंने सारा इसका पानी स्टेन कर लिया था। अब हम इसको करने लगे हैं ग्राइंड। इसके लिए हमने ले लेनी है अपनी मशीन। तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपने जार में। इसमें पालक डाल दूँगी। अगर आप लोग ग्राइंड करना नहीं चाहते, अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हैं डायरेक्ट पकाना, तो आप लोग ऐसे भी पका सकते हैं। लेकिन जो मैं रेसिपी आप लोगों को सिखा रही हूँ, इसके अंदर ये ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको ग्राइंड लाजमी फिर करिएगा। इससे हमारी जो है पालक बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप लोग साग खा रहे हैं। बहुत मज़े का लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं इसके अंदर सारा पालक जो है ये इसमें डाल दूँगी और इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करा करें। आप लोग कोई भी चीज़ बर्तन में ज़ाया ना करें, ये अल्लाह का रिज़्क है और इससे हमारे घर में खानों में खैर व बरकत होती है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के अंदर सारा इसके अंदर जो था पालक, वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। हमने इसको जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पतला, जैसे आप लोग साग होता है ना, बिल्कुल ग्राइंड हुआ उस तरीके से मैं इसको ग्राइंड करूँगी अच्छे तरीके से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है मिक्सी चल रही है और ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 दफ़ा रोक के मैंने इसको चलाया है, ताकि ये अच्छे से हमारा पालक जो है वो ग्राइंड हो जाए और सालन हमारा मज़ेदार सा बन जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो है ये पालक ग्राइंड हो चुका है और अब मैं इसको आप लोगों को डिश में निकाल लेती हूँ, ताकि हम अपनी बाकी रेसिपी की तरफ, तैयारी की तरफ चलें। तो यहाँ पे मैं सारा जो है पालक इसको डिश के अंदर डाल लूँगी। ये देखिए, आप लोग इसकी देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, ये कितना पतला बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है। और बिल्कुल ही इस टाइम आप लोग को शायद ये अजीब लग रहा होगा कि ये ऐसा लग रहा है कोई घास फूस पता नहीं क्या है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े का बनता है और इसके अंदर आयरन प्रोटीन बहुत पाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करा करें, इसको लाजमी पकाएं और बच्चों को लाजमी ये खिलाएं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पालक सारा ग्राइंड हो चुका था। अब मैं इसके अंदर से इसको हटा दिया और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने ली थी दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कटिंग कर लिया था। और यहाँ मैंने 5 टमाटर लिए थे ग्राइंड हुए हुए। सही है, आप 5 टमाटर ग्राइंड कर लें। और यहाँ मैंने 5 आलू लिए थे, बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे। और ये है हमारा पालक। सही, यहाँ मैंने लिया है नमक हस्बे ज़रूरत।
हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हमने लिया है कुटा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 8 से 10 ली है मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें। ये थोड़ी तेज़ होती हैं, मैंने लाल मिर्च कम लिया और हरी मिर्च मैं सब्जियों में ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को हमने जो है ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, बस मैं 1-2 मिनट इसमें चलाऊँगी और फिर मैं इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। तो हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम चलाएँगे 2 से 3 मिनट मैं इसके अंदर भूनूँगी। 2 से 3 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर अपने बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट मैं भून लूँ इसको, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जो है 2 से 3 मिनट हो चुके थे हमारे लहसुन अदरक जो हमने डाला था भुने हुए। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ आलू। आलूओं को हमने तकरीबन 5 मिनट हम इसमें फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता, क्योंकि हाफ़ डन हमने इसमें कर लेंगे फ्राई होने में और फिर बाकी हाफ़ जो रहेंगे वो फिर हमारे बाकी कुक होके गल जाएंगे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है जब हमारे आलूओं के ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके थे और हमारे आलूओं पे जो है हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और प्याज भी हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन उसी के साथ हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बाकी मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसमें हम पहले इसमें डालेंगे टमाटर का जो हमारा पेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं सालन में जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाद में ऐड करते जाते हैं तो उसी में ही हमारा सालन अच्छा सा भुनने लगता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टमाटर मैंने अच्छे से भून लिया था और ऑयल अलग होना शुरू हो गया था। अब हम डालेंगे अपने बाकी स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें नमक, मिर्च और हल्दी। मैंने नमक 1.5 टेबल स्पून लिया था, 1.5 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ले लें, कम पसंद हो तो कम ले लें। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया और ज़ीरा वो भी डाल दिया था। तो कुटा हुआ धनिया मैंने यूज़ किया है, मैंने धनिया पाउडर नहीं यूज़ किया। धनिया भून के और उसको कूट के इसमें डाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सालन को अच्छी तरीके से भून लिया था, ऑयल अलग होना शुरू हो गया था। और अब हम इसमें डाल देंगे पालक। सालन की भुनाई पे आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें, क्योंकि सालन की भुनाई हमारी मेन कुकिंग की मेन वो है कि हम लोग किस तरह सालन को भून रहे हैं और सालन किस तरह हमारा भुना है, सही है। और मैंने इसके अंदर व्यूअर्स कोई भी पानी वगैरह इसमें नहीं यूज़ किया है, पानी हम नहीं डालेंगे। पानी जो है वैसे ही हमारा पालक इतना ज़्यादा पानी छोड़ता है तो हमारा इसी में ही कुक हो जाएगा, सही है। अब हमने इसकी करनी है अच्छे से भुनाई, लेकिन अभी भुनाई हमने इसमें थोड़ी देर करी है, इसको मैं ढक के रख दूँगी। 5 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा भूना है और फिर मैं इसको ढक दूँगी जब तक आलू हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 5 मिनट हमारे गुजर गए हैं और आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि हमारा जो है पालक का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि इसमें अगर ज़रा भी पानी रहेगा तो हमारे सालन में मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों ने बस ये भुनाई इसकी अच्छी तरीके से करनी है। भुनाई में आप लोगों को टाइम लगेगा, तो इससे थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि आप लोग भुनाई से नहीं भागिएगा, नहीं तो आपका सालन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं इसकी अच्छी तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। और मैंने साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं ताकि वो भी थोड़ी सी हमारे सालन में ही सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी मज़े की लगे और इसका फ्लेवर भी हमारे खाने में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑयल साइडों से इसका अलग होने लगा है और पालक बिल्कुल सिमटना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारा सालन जो है वो भुनने लगा है और छींटे भी इसकी अब नहीं उड़ रही हैं, क्योंकि पानी जब खुश्क होगा तो आप लोग के ऊपर छींटे भी नहीं आएंगी और सालन भी अच्छा होगा। तो व्यूअर्स, हमारा सालन भुन गया है। अब मैं आप लोगों को उसको सर्व करके प्लेट में दिखा रही हूँ इसकी सर्विंग कि कैसी हमारे पालक आलू बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग इसको मज़ेदार गरम गरम चपाती के साथ खाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ऊपर इसमें असली घी या मक्खन डाल के भी खा सकते हैं, या आप लोग अपनी रोटी के ऊपर भी, चपाती पे भी मक्खन लगा के इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। रेसिपी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो व्यूअर्स, अब मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड। अब मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नई अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।